समाधान हो। तो यहाँ तो जिंदा रहने का ही संघर्ष सबसे बड़ा है। वो कहाँ से उनको स्त्री विमर्श वो सब तमाशा उनको चाहिए, वो उनके पास सोचने का उनको मौका आज भी नहीं है। दूसरी बात कि जो हमारे यहाँ हम मेरा परिचय आमतौर पर दलित महादलित स्त्रियों के साथ है, उनका संघर्ष उस प्रकार का नहीं है। दूसरा है, जैसे अगर उनका वो कहीं गई, शादी हुई, गौना होके गई, ससुराल में उनको सास ससुर नहीं पसंद है, पति नहीं पसंद है, या वो परिस्थितियां नहीं पसंद है, वो अपने मायके पंचायत बैठी और उन्होंने कहा कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, मुझे इनके साथ नहीं रहना है। पंचायत 2-4 प्रश्न करेगा, उधर से भी इधर से भी, और अंततः उस स्त्री को मुक्त कर देता है कि ठीक है आप नहीं रहेंगी। और तब वो स्त्री अपनी विवाह करती है, कहती है दूसरी शादी कर दो या जो भी कुछ, तो दूसरी शादी हो जाती है उसकी, और उसका संघर्ष है जिस तरह का संघर्ष शहर की पढ़ी लिखी लड़कियों का है। तो हमारे यहाँ का संघर्ष एक दूसरा संघर्ष है। तो मैं स्त्री के उस तेवर की चर्चा करना पसंद इसलिए नहीं करती कि जहाँ पर खाने का इंतजाम नहीं है, पहनने का इंतजाम नहीं है, जीवन जीना ही संकट है, वो काहे को इस सब चक्कर में पड़ेगी। और आपको ये पता है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं कितने, बहुत कम है। हाँ, इस स्कूल खुल गए हैं और स्कूल सब में अब साइकिल मिल गया है, तो लड़कियां साइकिल पर चढ़ के जाती हैं, शायद साइकिल के आकर्षण में जाती हों, या लड़कियों को ये अच्छा लगता है कि स्कूल जाना चाहिए। और उसमें प्रतिशत ये हो गया है कि लड़कियां अधिक पास कर रही हैं, ज्यादा नंबर ला रही हैं, और लड़के नहीं कर रहे हैं उतना ज्यादा जितनी लड़कियां। क्योंकि हमारे इलाके में हमने जो देखा है, मैं झूठ क्यों लिखूं, जो मैं देखती हूँ वही लिखूंगी, क्योंकि लिखने के लिए मेरे पास बहुत विषय है, और उनका दुख, उनकी पीड़ा और उनका संघर्ष है। वहां पर यौन सुचिता का इतना बड़ा फंडा नहीं है, जितना बड़ा झूठा फंडा उच्च है वो नहीं है, वो फंडा नहीं है। उनको नहीं रहना है, वो नहीं रहेंगे। उनके लिए अब कहीं इतना बड़ा फंडा नहीं है। अब तो कानून को लोग समझने लगे हैं, तो अब कहीं भी उतना बड़ा फंडा नहीं है। फिर भी मैं उस ग्रामीण समाज की बात कर रही हूँ जहाँ कोई दुराव छिपाव की जरूरत नहीं है। उसको नहीं रहना है, वो नहीं रहेगी, और पंचायत में कह दिया जाएगा कि हाँ ठीक है मत रहो। ये सब बात है। इसीलिए मुझे संघर्ष नजर नहीं आता है, सबसे बड़ा संघर्ष नजर आता है जीवन यापन का, जीवन शैली का। पानी में रहने की आदत, आप लोग रह नहीं सकते, आप जान नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते कि कितना दिन तक पानी है, और वहां पर औरतें कैसे शौच जाती हैं और कैसे अपने बाल बच्चों को पालती हैं, कैसे ढोर डंगर पालती। तो मैं वो सब लिख रही हूँ, इसीलिए मेरा ध्यान समाज के उस वर्ग को संभालने की है जिस वर्ग के पास जमीन ही नहीं है। और बहुत सारी बातें हैं जो कहने की नहीं है, और मैंने बहुत कुछ लिखा भी है। अपना जो दिनांक के बिना मेरा संस्मरण और एक तरह से मेरी जीवन यात्रा है, उस पर मैंने सब कुछ लिखा है, अभी अभी जो छपा है उसमें। तो मेरा ये कहना है कि संघर्ष ये है जो मैं लिख रही हूँ। मैंने बहुत शायद ही सचमुच में मैंने उस शहरी स्त्रियों के उस विमर्श को, जिसे मैं नकली विमर्श कहती हूँ, शरीर की मांग, शरीर का भोग, शरीर की इच्छा, क्योंकि मेरा उससे बहुत वास्ता नहीं है। क्योंकि मेरा ध्यान अधिकतर उधर ही जाता है जिधर हमारी वो महादलित स्त्रियों का गांव है और उस गांव का जो संघर्ष है। तो ये मेरा अपना विचार और मेरी ये कथा यात्रा है। तब है क्या जो मैं तुलनात्मक जरूर आजकल कर रही हूँ, थोड़ा विश्लेषण। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से मॉरिशस गई, सूरीनाम गई, ये दोनों हमारे भारतीय मूल के लोग वहाँ हैं जिनकी रुचि भारत आने की है। मगर इतना भी मुझे लगा कि बहुत सारे भारतीय मूल के ज्यादातर लोग, माने ये नहीं कि सारे के सारे,
लेकिन ज्यादातर लोग जो भारतीय मूल के वहां हैं वो सारे हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्व, और उसमें भी ज्यादा जो मजदूर वर्ग थे कलकत्ता में, बम्बई में, जहां जहां बंदरगाह था उसके पास, और उस जगह से ही चुन के वो गए हैं। तो गए हैं तो उनकी मानसिकता भी लगभग वैसी ही है, मगर वहां जाके बहुत ज्यादा सुखी भी कोई नहीं है। आसान नहीं है सबों का भारत चला आना और अपनी जमीन देख के जाना, लेकिन हम उनको भी देख रहे हैं कि उनमें क्या तड़प है और उनका संघर्ष है कि वहां जीवन यापन होने के बाद हमारे पास इतना कुछ हो कि हम भारत आए, लेकिन उनके पास इतना नहीं जुटता है और एक जीवन समाप्त हो जाता है। वो भारत की कामना करते हुए, कल्पना करते हुए गुजर जाते हैं। तो उनका संघर्ष एक उस प्रकार का है। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय समाज, जो भारतीय समाज कहीं भी है, उसमें भी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का समाज जहाँ है, वो अपना बिहारीपन लिए हुए वहां रहते हैं, और उस बिहारीपन के तहत वो अपने जीवन को बिल्कुल वहां भी देखते हैं कि वो बिहार के किसी गांव के हैं, और इसी तरह के दिखाई भी देते हैं। ऐसी सोच भी है और ऐसी कामना भी उसकी है, जबकि बहुत सारी लड़कियां और स्त्रियां तो अभी जन्मी है, उनकी माँ भी वहीं जन्मी, लेकिन ये वहां का एक संघर्ष है। तो मैं जब बाहर भी गई, जराया कि ये स्त्रियां किस कारण से आ गई यहाँ, और आने के बाद अब वहां बस भी गई तो उनमें बिहारीपन अभी तक है। बिहार की वो या पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दोनों का लग जमीन की, नदियों की, बाढ़ की, गरीबी की स्थिति लगभग एक ही जैसी है। तो ये सारी चीजें मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारी स्त्रियां विपन्न हैं, संघर्षशील हैं, लेकिन मेरी किसी भी स्त्री को मैंने हारते ही है। एक घर छोड़ेगी, दूसरा घर छोड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि उसका जो छली प्रपंची अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसे धोखा देगा। ये कोई, क्योंकि स्त्रियां संवेदनशील होती हैं, वो अनपढ़ हो कि पढ़ी लिखी हो, वो दलित महादलित हो कि संपन्न और उच्च जाति की हो, वो संवेदनशील होती हैं और बहुत जल्दी बरगला दी जा सकती हैं। तो ऐसी जो बरगला दी जा सकती हैं जो स्त्री, उस स्त्री को तो एक दूसरे तरह का दुख और खालीपन होता ही है, लेकिन मैंने आज तक हारते हुए किसी को दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं। मुझे लगता है कि आज की किसी की भी नायिका को इसकी जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन आज की बिल्कुल नहीं, 1977 से शुरू हो जाते देखा है, हारते नहीं देखा है। मैंने जो अभी खंड काव्य लिखा, क्योंकि मैं मिथिला की हूँ, तो मिथिला के लोगों को सीता का दुख बहुत सालता रहता है, लेकिन सीता का दुख सालता है, सीता को रोने वाली सीता नहीं कभी दिखाया। कब से? जब से वो अयोध्या से गर्भवती अवस्था में निकल, सीता के बारे में एक भी लोकगीत नहीं है, वो रोती नहीं है। वो तो अपने बच्चों को बना रही है, अभी उसको कहाँ फुर्सत है रोने की। और उसके बाद वो अपने पति के विषय में जान जाती है कि उसके पति को इससे किसी न किसी प्रकार की कुंठा है, मैंने मेरे सोच में के अनुसार ये बात है, और मुझे लगता है कि ये बात होगी भी। तो किसी न किसी, क्योंकि लड़की स्त्रियों के हमारे यहाँ जितने गीत हैं उसमें राम को सीता के अनुरूप बताया गया है,
न कि सीता को राम के अनुरूप बताया है। तो ये तो कुंठा वाली बात हो सकती है कि भाई हम तो सर्वश्रेष्ठ, कोई अतीन्द्रिय रूप मैंने न सोचा कभी और नहीं मैंने दिया है। तो राम जो है वो ऐसा सोच सकते हैं कि अरे भाई तो हमको उससे तुलनीय बना रही है, जबकि मैं तो अतुलनीय हूँ। तो उस अतुलनीय व्यक्ति के सामने तुलनीय सीता भी नहीं है, अतुलनीय तो सीता है, वो तोल दिए गए हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ जो होना चाहिए वो हुआ, सीता उनके पास नहीं लौट के गई। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि कहीं धरती फटा और चली गई, अरे भाई कहीं गई, लेकिन आपके पास वो नहीं आए। अगर सीता नहीं हारती है तो कोई स्त्री संघर्ष से नहीं हारती है। अगर सीता हार गई होती तो स्त्रियां संघर्ष से हार गई होती। इसीलिए मेरी किसी भी कहानी में, किसी भी कविता में, किसी भी स्थान पर कलपती हुई या हारती हुई नहीं देखी जा सकती है। तो ये अपनी मेरी शैली है कि मैं तलवार ले स्त्री के रूप में, और ये मुझे पसंद भी नहीं है क्योंकि मैं गांधी जन हूँ, गांधी परिवार है हमारा। तो ऐसा गांधी जन वो कर नहीं सकता है, ये चाहता नहीं है। और उस विषय पर कोई कंट्रोवर्सी के चक्कर में मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, क्योंकI बहुत सारी बातें कही जाती हैं तो उस सब में मैं नहीं पढ़ती। लेकिन मैं जो कह रही हूँ, जो यथार्थ है में और जो देख रही हूँ, सिर्फ उसी को कहती हूँ। और वो संघर्ष पहले समाप्त हो, तब उसके बाद हम देख लेंगे कि स्त्री विमर्श का जो ये रूप है कि पुरुषों से बराबरी के लिए हम जैसा ऐसा पुरुष करे वैसा ही करने लगे। तो करते तो हैं,